नहीं कह रहा, उस समय के अखबार बोलते हैं हमारे पास सारी कतरने हैं। उन सारी कतरनों को आधार बनाकर हमारे एक भक्त ने, भाई ने एक पुस्तक लिखी, सच बनाम झूठ। उसमें भ्रष्ट जजों के या अन्यायकारी जजों के नाम दिए गए जो अपनी ड्यूटी से कोताही करते थे, उनके नाम दिए। उन फोटों को लगाया जो जातियां हुई भक्तों के साथ, लेकिन पुलिस प्रशासन और तत्कालीन जज मूक दर्शक बने बैठे रहे। किसी ने यह जहमत नहीं उठाई कि नए सामाजिक तत्वों के खिलाफ मुकदमे दायर किए जाएं, क्योंकि वो सरकार के द्वारा भेजे गए थे। हो सकता है सरकार के द्वारा आज भी इस रैली में कुछ बैठे हों। उनसे हमारा ये कहना है कि अपनी इन गंदी आदतों को छोड़कर ज्ञान के आधार पर अपना रास्ता बदलकर अच्छे आदमी का जीवन जीने की चेष्टा करें। इन सारी कार्रवाई को देखते हुए देश के विभिन्न जगहों पर कुछ संत रामपाल जी के शिष्य तथा कुछ ऐसी ही विचारधारा रखने वाले जो संत रामपाल जी के शिष्य नहीं हैं, अपनी मीटिंगें शुरू करी कि क्या जुल्म हो रहा है। और अंत में 14 अगस्त 2010 को राजनीतिक, प्रशासनिक और न्यायालय की असहनीय बर्बरता का मुकाबला करने के लिए संत रामपाल जी के शिष्य यानी हम लोग और हमारे से विचार मेल खाने वाले अन्य लोग जो बाद में शिष्य भी बन गए होंगे, इकट्ठे हुए रोहतक के मानसरोवर पार्क में। वहां चर्चा हुई सारी बात पर। इस चर्चा में से निकल कर आया ऐसी समिति का गठन किया जाए जो सत्य आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार प्रसार को करने वाले संतों व अन्य संस्थाओं का साथ दिया जाए। कोई गुंडा तत्व बीच में दखल डालता है तो उनको आध्यात्मिक ज्ञान के बल पर प्रेम से समझाकर रास्ते पर लाया जाए। बहुत जद्दोजहद के बाद राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गठन हुआ और वहां उपस्थित सदस्यों ने, अन्य सभी भक्तजनों ने और जो बिना भगत थे वे भी, सबने मिलकर सर्वसम्मति से राष्ट्रीय समाज सेवा समिति की कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसके प्रधान भगत रामकुमार दास जी ढाका को चुना गया। आज इस समिति ने देखा कि सच बनाम झूठ नामक पुस्तक लिखने पर भी जजों के, यानी भ्रष्ट जजों के, सभी नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत न्यायकारी भी हैं, लेकिन अन्यायकारी जजों ने न्यायालयों की गरिमा को गिराया है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने उस गिरती हुई गरिमा को संभालने के लिए ऐसे भ्रष्ट जजों का ध्यान आकर्षित करने के लिए तथा सत्य आध्यात्मिक ज्ञान के जरिए उनको समझाकर
उनका रास्ता बदलने के लिए एक पुस्तक और लिखी, जिसका नाम है न्यायालय की गिरती गरिमा। जिन भ्रष्ट जजों के नाम डाले गए हैं, उनके बारे में कोई पूछताछ नहीं की गई, बल्कि उनके कहने से उनके बचाव में माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एंड हरियाणा ने हमारी समिति के अध्यक्ष भगत राम कुमार दास जी को एक नोटिस भेजा, उसके बाद उनका सम्मन भेजा और उन्हें आज दिनांक 24/9/2014 को निजी तौर से, जैसे अंग्रेजी में इन पर्सन बोलते हैं, निजी तौर से हाई कोर्ट के जज माननीय भल्ला जी की कोर्ट नंबर 6 में उपस्थित होने के लिए कहा गया। हमारे प्रधान जी आज वहां उपस्थित होने के लिए गए हुए हैं। अब हम ये कहना चाहते हैं कि हमने ये पुस्तक किसी का अपमान करने के लिए नहीं छापी, हमने भ्रष्टाचार में लिप्त कुछ जजों को ज्ञान के आधार पर समझाने की चेष्टा की है, ताकि वे भी अपना रास्ता ठीक चुन लें। आध्यात्मिक ज्ञान ये कहता है कि जिस तरह से हम परमात्मा के बच्चे हैं, उसी प्रकार वे भ्रष्ट जज भी परमात्मा के बच्चे हैं। तभी तो इतने ऊंचे पदों पर गए। वो भूल गए परमात्मा है, वो सब देख रहा है। हम जगह जगह ये लिखा देखते हैं, सावधान, आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में हैं। हम उन भ्रष्टजों को बताना चाहते हैं कि ए माननीय कहने वाले जज साहिबान, आप परमात्मा की नजर में हैं। परमात्मा अपने बहके हुए बच्चों को बहकने नहीं देते। जिस किसी तरीके से अपने बच्चों को संभालते हैं, पुचकार कर, धमका कर, थोड़ा बहुत लालच देकर अपने बच्चों को लाइन पर लाते हैं। इसी प्रयास में हमने संत रामपाल जी के ज्ञान से प्रेरित होकर यह पुस्तक लिखी और भ्रष्ट जजों को, जो हमारे ही भाई हैं, कोई अलग नहीं हैं, चाहे आज वो न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं, कर नहीं पा रहे, अलग बात है।